1999 में संजय दत्त का बॉलीवुड में पुनर्जन्म हुआ। इसी साल वास्तव ने उन्हें एक अभिनेता के तौर पर दोबारा मौका दिलवाया। 13 फ्लॉप फिल्मों के बाद एक बड़ी हिट फिल्म तो मिली ही, साथ ही फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजे गए। इसी साल एक और एक्टर ने अपना करियर बचाया। वो एक्टर थे खिलाड़ी अक्षय कुमार। जानवर ने उनके करियर को नई दिशा दी, पर जानवर दिसंबर में रिलीज हुई। इसके 3 महीने पहले भी एक फिल्म आई जिसने उनके करियर को एक जेंटल पुश दिया। उस फिल्म का नाम है संघर्ष। इसमें अक्षय के रोल के लिए आशुतोष ने कहा था, मुझे लगता है इस फिल्म के बाद अक्षय अभिनेता के तौर पर 2 कदम आगे खड़े दिखाई देंगे। उनका तो नहीं पता, पर आशुतोष ने संघर्ष में लज्जा शंकर पांडे को जैसे जिया, वो जरूर 2 कदम आगे निकल गए। नमस्ते, मेरा नाम है मेघना और आज बॉलीवुड किस्सों में बात करेंगे इसी फिल्म की। मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो, कहो ना कहो मुझको सब कुछ पता है। ये संघर्ष मूवी का ही गाना है जो फिट बैठता है महेश भट्ट और मुकेश भट्ट के बैनर विशेष फिल्म्स के लिए। इस बैनर को अंग्रेजी और फॉरेन फिल्मों से इतना प्यार था कि हर दूसरी प्रोडक्शन किसी न किसी फिल्म का अनऑफिशियल रीमेक या अडेप्टेशन हुआ करता था। ऐसा सिर्फ इस बैनर के साथ ही नहीं था, बल्कि लगभग सभी प्रोडक्शन हाउस यही पैतरा अपना रहे थे। अनुराग बासु, जिन्होंने विशेष फिल्म्स के लिए कई फिल्में डायरेक्ट की, कहते हैं, उस दौर में ये नहीं था कि आप कौन सी फिल्म बना रहे हो, बल्कि ये था कि कौन सी अंग्रेजी फिल्म बना रहे हो। खैर, इस पर किसी रोज विस्तार से बात करेंगे। फिलहाल संघर्ष पर लौटते हैं। इस फिल्म का प्लॉट 1991 में आई अमेरिकन फिल्म साइलेंस ऑफ द लैम्स पर बेस्ड माना जाता है। इस बात को कई जगह फिल्म के राइटर यानी खुद महेश भट्ट स्वीकार करते हैं, पर इस फिल्म की डायरेक्टर तनुजा चंद्रा इसके कहीं से इंस्पायर होने से इनकार करती हैं। उनका मानना है कि ये फिल्म भारत के ही एक पुलिस केस पर आधारित है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, बस संघर्ष की साइलेंस ऑफ द लैम्स से एक लाइन ही समानता है और वो है प्लॉट, जिसमें लड़की एक क्रिमिनल को पकड़ने के लिए दूसरे क्रिमिनल का सहारा लेती है। बस इसी जगह से हमने इसकी स्टोरी बिल्कुल अलग रखी है। ये पूरी तरह से एक भारतीय फिल्म है। हालांकि ये बात अलग है कि फिल्म एक्सपर्ट्स इसे साइलेंस ऑफ द लैम्स की फ्रेम बाय फ्रेम कॉपी मानते हैं। जैसे फिल्म में एक सीन है जहां ऑफिसर रीत क्रिमिनल से मिलने आती है। ये पूरी तरह से अमेरिकी फिल्म की कॉपी है। तनुजा चंद्रा पर इससे पहले दुश्मन को आई फॉर एन कॉपी से फ्रेम बाय फ्रेम कॉपी करने के आरोप भी लगे। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि उनके कुछ शुरुआती फिल्मों में महेश भट्ट ने घोस्ट डायरेक्शन किया। दुश्मन और संघर्ष उन्हीं में शामिल है। पहले इस फिल्म का नाम महेश भट्ट अंधेरा रखना चाहते थे, पर बाद में संघर्ष रखा। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि इससे पहले 1998 में महेश अपनी फिल्म जख्म का नाम ही संघर्ष रखना चाहते थे, पर बाद में उन्होंने आइडिया ड्रॉप कर दिया। जख्म का स्क्रीन प्ले तनुजा चंद्रा और महेश भट्ट ने मिलकर लिखा था। कमाल यह है कि महेश भट्ट के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म के बारे में कहा जाता है कि इसमें तनुजा चंद्रा ने घोस्ट डायरेक्शन किया था। 1990 में आई अनिल कपूर की फिल्म जीवन एक संघर्ष का नाम भी पहले संघर्ष ही रखा जाना था। बाद में कुछ लीगल पचड़े के कारण फिल्म का नाम बदला गया। कहते हैं जीवन एक संघर्ष के डायरेक्टर राहुल रवेल इसका टाइटल अपने पिता की दिलीप कुमार स्टारर फिल्म संघर्ष के नाम पर रखना चाहते थे, पर उस वक्त संघर्ष के प्रोड्यूसर को इससे आपत्ति हुई। इसके चलते राहुल को आखिरी समय पर नाम बदलना पड़ा। पर सवाल उठता है, महेश भट्ट ने इसके 10 साल बाद संघर्ष नाम से फिल्म कैसे बनाई? कहते हैं विशेष फिल्म्स ने संघर्ष और जख्म सरी के नाम ट्रेडमार्क एक्ट के तहत ऑफिशियल रजिस्टर करवा लिए थे। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकती। पहले संघर्ष शाहरुख खान को ऑफर हुई थी, पर इससे पहले विशेष फिल्म के साथ की गई उनकी 2 फिल्में चाहत और डुप्लीकेट फ्लॉप हो गई थी, जिस कारण से शाहरुख खान ने फिल्म के लिए मना कर दिया था। फिर फिल्म अजय देवगन के पास पहुंची। उन्होंने भी डेट्स का बहाना देकर फिल्म करने से इनकार कर दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि संघर्ष में फीमेल किरदार ऑफिसर रीत का रोल मेल कैरेक्टर से ज्यादा था, जिस कारण उस समय का कोई बड़ा स्टार फिल्म करने के लिए राजी नहीं हो रहा था। बाद में अक्षय ने फिल्म के लिए हाँ कही, वो भी इसलिए क्योंकि उनका करियर कुछ खास नहीं चल रहा था। दर्जन भर फिल्में लगातार फ्लॉप हो चुकी थी, इसलिए उनके पास इस रोल को एक्सेप्ट करने के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। वो इसके बारे में कहते हैं, मुझे लगता है संघर्ष ने एक अभिनेता के तौर पर मेरा नजरिया बदला। उसी के बाद मैंने अपने काम से प्यार करना शुरू किया और मैं अब एक जुनूनी एक्टर हूँ। तनुजा ने इस रोल को लेकर अक्षय के बारे में कहा था, मुझे पता है इस समय अक्षय की कोई मार्केट वैल्यू नहीं है। जनता अक्षय की जगह पर शाहरुख को देखना ज्यादा पसंद करेगी।
पर अक्षय ने इस रोल के लिए काफी मेहनत करके इस बात की भरपाई कर दी है। ऑफिसर रीत का किरदार पहले करिश्मा को ऑफर हुआ था। उनके मना करने पर प्रीति जिंटा को मिला। उन्होंने इस मौके को भुनाया भी। फिल्म में उनकी एक्टिंग के उस वक्त खूब तारीफ हुई थी। आलिया भट्ट का डेब्यू 2012 में आई फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर को माना जाता है, पर ऐसा नहीं है। वो इससे करीब 13 साल पहले ही फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख चुकी थी। उन्होंने संघर्ष में प्रीति जिंटा के बचपन का रोल अदा किया था। वो उस वक्त महज 5 साल की थी। संघर्ष बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उनकी पहली फिल्म थी। मैं तो बरगद हूँ, आप मुझे पत्थर पर फेंकोगे तो मैं पत्थर पर जड़ें जमा लूंगा। कीचड़ में फेंकोगे तो कीचड़ में जड़ें जमा लूंगा। रेत में फेंकोगे तो वहां जड़ें जमा लूंगा। ये शब्द हैं आशुतोष राणा के, जो उन्होंने किसी किरदार को खुद में आत्मसात करने को लेकर कहे। उन्होंने संघर्ष में कुछ ऐसा ही किया। लज्जा शंकर पांडे को ऐसा जिया कि वो किरदार मूवी में भले ना अमर हुआ हो, पर हमारे मन में अमर हो गया। आशुतोष भी बतौर कलाकार अमर हो गए। उन्हें दुश्मन के बाद अपना दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला, पर उन्हें ये अमरता मिली कैसे? वो अक्षय कुमार की फिल्म जानवर की हैदराबाद में शूटिंग कर रहे थे। उन्हें महेश भट्ट का फोन आया। आशुतोष उनके साथ दुश्मन में काम कर चुके थे। महेश ने कहा कि वो एक फिल्म बना रहे हैं, संघर्ष। उसमें एक किरदार है, उससे बड़ा विलेन आज तक नहीं आया है, लेकिन वो ये रोल आशुतोष को नहीं देकर किसी और एक्टर को देंगे। आशुतोष बेचैन हो गए। दूसरे दिन शूटिंग की छुट्टी थी। उन्होंने फ्लाइट पकड़ी और महेश भट्ट के पास मुंबई पहुंच गए। वो उस समय ट्रॉम्बे क्लब में शूट कर रहे थे। राणा ने उनसे कहा, या तो आप कहिए मैं बुरा एक्टर हूं या फिर ये रोल दीजिए, नहीं तो एक काम करिए, आपने जिस एक्टर को इस रोल में लिया है उसका और मेरा ऑडिशन लीजिए, तब जाकर मुझे खारिज कीजिए कि तुम इस रोल में फिट नहीं हो। महेश भट्ट जोर से हंसे और बोले, मैं तो बस तुमसे मिलना चाहता था, तुम्हें बहुत दिनों से देखा नहीं था, चाहता था तुम आओ। आप समझ गए होंगे, रोल तो पहले से ही आशुतोष राणा को मिल नहीं वाला था। खैर, जब राणा को लज्जा शंकर पांडे का रोल मिल गया, उन्होंने तैयारी शुरू की। शूट शुरू हुआ। फिल्म चांदीवली स्टूडियो में शूट हो रही थी। महेश भट्ट आशुतोष के पास पहुंचे, बोले, बेटा तुम्हारे किरदार पर मुझे एक सिग्नेचर चाहिए। आशुतोष समझे नहीं कि महेश किस सिग्नेचर की बात कर रहे हैं। दरअसल भट्ट साहब को कुछ ऐसा चाहिए था जो अलग हो, हॉन्टिंग हो, फिल्म में बार बार रिपीट हो, ताकि लोगों के जहन में बस जाए। आशुतोष ने बहुत सोचा, फिर उन्हें नॉर्थ ईस्ट के मंदिरों में उंगली और मुंह के सहारे निकाली जाने वाली आवाज याद आई। ये आवाज बुरी आत्माओं को भगाने के लिए निकाली जाती है। फिल्म में लज्जा शंकर पांडे के लिए सब बुरी आत्माएं हैं जो उसकी अमरता में बाधा डालते हैं, इसलिए राणा ने इस किरदार से यही आवाज निकलवाने की ठानी। भट्ट साहब को इसके बारे में पता नहीं था। जब कैमरे के सामने टेक हुआ तो इतनी ऊर्जा के साथ आशुतोष ने वो आवाज निकाली कि भट्ट साहब और तनुजा चंद्रा दोनों चकित रह गए। एक टेक में शॉट फाइनल हो गया। आगे यही पूरी फिल्म में इस्तेमाल हुआ। तो ये थी कहानी अभिनेता के रूप में अक्षय के पुनर्जन्म की और आशुतोष राणा के अमरत्व की। आपके लिए पूरा किस्सा लिखा था हमारे साथी अनुभव ने। मैं हूं मेघना, कैमरे के पीछे हमारे साथी पंकज। देखते रहिए लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट, जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।